हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आप इस स्टॉक को भी लीजिए और इसके बारे में अपना व्यू बताइए। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों ई पैक ड्यूरेबल। सबसे पहले तो दोस्तों इसकी मैंने अर्निंग प्रेजेंटेशंस खोल ली हैं, क्योंकि मुझे भी इस कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ा था, क्योंकि बैकग्राउंड मुझे भी इतना पता नहीं था, तो मैंने भी कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया कैसे है। तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये कंपनी करती क्या है? ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग है इनका, रूम एयर कंडीशनर्स का, हीट एक्सचेंजर्स के पार्ट्स का, जो स्मॉल अप्लायंसेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज यूज होते हैं घर में, उनके लिए लार्ज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज यूज होते हैं, वो काम करती है ये। जैसे कि अगर मैं देखूं इसमें, तो एयर कूलर्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, विंडो एसी तो आपको बता ही दिया मैंने, और इंडोर यूनिट का हो गया एसी, स्प्लिट एसी हो गए, और मिक्सर ग्राइंडर हो गए जो किचन में आते हैं, एयर फ्रायर हो गया, इंडक्शन स्टोव हो गया। तो ये सब इनके अभी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इनकी खुद की कोई ब्रांड है नहीं। मतलब ये क्या करते हैं बेसिकली, मान लीजिए इन्होंने एसी बनाया, तो ये जाके डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचेंगे। ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो एसीज बेचती हैं, जैसे हिताची हो गई, वोल्टास हो गई, और ये आपका ब्लू स्टार हो गई, इनसे इनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये इनको सप्लाई करते हैं और बदले में इनको रेवेन्यू मिलता है, जो भी वो कंपनी पे करती है जो कि कस्टमर है। तो पहली बात हो गई कि ये बी टू बी मॉडल है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, ना कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बी टू बी मॉडल जब होता है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि उसमें जो मार्जिन है आपका, वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि देखिए, आप जिस कंपनी को आगे दे रहे हैं वो कंपनी भी आगे अपना बिजनेस चला रही है, तो वो आपको कभी भी इतना ग्रोथ नहीं देगी कि उनका मार्जिन कम हो जाए। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है बी टू बी बिजनेस में। एक तो बात हमें ये समझ में आ गई। इसके बाद दोस्तों मैं देखता हूं, तो अगर मैं इनके क्लाइंट्स में देखूं, तो क्रॉम्पटन, क्रोमा, बजाज, ग्री, कैंडी, गोदरेज, कूलॉन, एकाई, ल्यूमिनेक्स, यारा हेयर, कॉनका, निकाय, ऊषा, ओनिडा, ऐसे तमाम कस्टमर्स हैं। तो इनका क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है, मतलब वोल्टास वोल्टास डाइकिन, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनकी क्लाइंट्स हैं। तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी अच्छी है कि इनका जो क्लाइंट बेस है वो अच्छा है। बट एक नेगेटिव हमने देखा कि ये बी टू बी मॉडल है, तो इनका जो मार्जिन होंगे, हमेशा प्रॉफिट मार्जिन जो भी आएंगे, एबिटा मार्जिन होंगे, वो हमेशा एक लिमिट में रहेंगे, क्योंकि ये बी टू बी मॉडल है। इसके बाद हम इनकी क्वार्टर फोर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं क्या आई, जो इस अभी इन्होंने लेटेस्ट रिजल्ट दिया है। तो ईयर ऑन ईयर इनका ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 22% इंक्रीज हुई है, और एबिटा जो है वो 30% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। एबिटा मार्जिन 11.21% है, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 36% इंक्रीज हुआ है, और पैट मार्जिन जो है वो 5.86% है। तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली जो पैट है वो बहुत ही कम हो रहा है। तो आप देखेंगे इनका पैट जो है वो कम है। कम क्यों है? क्योंकि एक तो ये नए प्लांट अपने एक्सपेंशन में है अभी, इनके जो यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो उसमें भी इनका एक्सपेंडिचर होता है, तो इसलिए भी अल्टीमेटली जो इनका पैट है वो कम रह जाता है। इसके अलावा अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस हम पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 से कंपेयर करेंगे, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनका 53% बढ़ा है, जो अच्छी बात है। एबिटा इनका 36% से इंक्रीज हुआ है, ये भी बढ़िया है। एबिटा मार्जिन जो है वो फिर 7.26% है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 2.54% है। तो आप देख रहे हैं कि जो इनके मार्जिन हैं, एक तो क्योंकि ये एक्सपेंशन कर रहे हैं इसलिए भी कम है, दूसरा जो ये बी टू बी मॉडल फॉलो करते हैं इसमें इनको कभी भी मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको जो पीछे से ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी किसी बिजनेस के थ्रू ही आ रहे हैं, वो कभी भी इनको
ज़्यादा एबिटा कमाने नहीं देगा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इनका जो एसी का बिजनेस है, इसमें सेगमेंट वो 64% रेवेन्यू देता है और बाकी सारे मिलके 36% जो है रेवेन्यू दे रहे हैं। तो ये जो 64% रेवेन्यू है यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी आप कह सकते हैं। तो अगर इस पर कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा, जो इनके क्लाइंट्स है अगर उनसे इनके रिलेशनशिप्स खराब होंगे, तो ये स्टॉक में प्रॉब्लम, इस कंपनी में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका और अगर हमें देखना हो तो इनके जो पार्टनरशिप्स हैं, इन्होंने कुछ कंपनी से अभी एग्जिस्टिंग करी हैं इस ईयर में, ताकि इनका रेवेन्यू और बढ़ सके। जैसे कि इन्होंने एक हिसैन करके कंपनी है जो एयर कंडीशनर अप्लायंसेस बनाती है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है कि ये उस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैन्युफैक्चर करेंगे ये चीज़ और आगे कंपनी को प्रोवाइड। इनके Q3 और Q2 फाइनेंशियल 26 देखने वाले होंगे, क्योंकि भिवाड़ी का जो प्लांट है उसमें कमेंस होगा प्रोडक्शन Q2 फाइनेंशियल 26 में, और Q3 फाइनेंशियल 26 में इनका श्री सिटी आंध्र प्रदेश में जो है उस प्लांट का प्रोडक्शन कमेंस होगा। तो जब वो प्रोडक्शन कमेंस होगा उसका रेवेन्यू भी इनको सीधा सीधा इनको ऐड होगा और वहां से इनका प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको एक फ़ायदा ये भी होता है कि गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी लगा रखी है। बाहर से अगर आप एसी इंपोर्ट करते हो या उसके कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हो, तो अगर उस, जैसे चाइना से लोग करते हैं, लेकिन चाइना में अगर अगर वहाँ से कस्टम ड्यूटी लगेगी तो फिर जो इंडियन मैन्युफैक्चर जो ये B2B मॉडल फॉलो करते हैं, इसमें इनको कभी भी मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको जो पीछे से ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी किसी बिजनेस के थ्रू ही आ रहे हैं, वो कभी भी इनको ज़्यादा एबिटा कमाने नहीं देगा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इनका जो एसी का बिजनेस है, इसमें सेगमेंट वो 64% रेवेन्यू देता है और बाकी सारे मिलके 36% जो है रेवेन्यू दे रहे हैं। तो ये जो 64% रेवेन्यू है यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी आप कह सकते हैं। तो अगर इस पर कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा, जो इनके क्लाइंट्स है अगर उनसे इनके रिलेशनशिप्स खराब होंगे, तो ये स्टॉक में प्रॉब्लम, इस कंपनी में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका और अगर हमें देखना हो तो इनके जो पार्टनरशिप्स हैं, इन्होंने कुछ कंपनी से अभी एग्जिस्टिंग करी हैं इस ईयर में, ताकि इनका रेवेन्यू और बढ़ सके। जैसे कि इन्होंने एक हिसैन करके कंपनी है जो एयर कंडीशनर अप्लायंसेस बनाती है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है कि ये उस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैन्युफैक्चर करेंगे ये चीज़ और आगे कंपनी को प्रोवाइड। इनके Q3 और Q2 फाइनेंशियल 26 देखने वाले होंगे, क्योंकि भिवाड़ी का जो प्लांट है उसमें कमेंस होगा प्रोडक्शन Q2 फाइनेंशियल 26 में, और Q3 फाइनेंशियल 26 में इनका श्री सिटी आंध्र प्रदेश में जो है उस प्लांट का प्रोडक्शन कमेंस होगा। तो जब वो प्रोडक्शन कमेंस होगा उसका रेवेन्यू भी इनको सीधा सीधा इनको ऐड होगा और वहां से इनका प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको एक फ़ायदा ये भी होता है कि गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी लगा रखी है। बाहर से अगर आप एसी इंपोर्ट करते हो या उसके कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हो, तो अगर उस, जैसे चाइना से लोग करते हैं, लेकिन चाइना में अगर अगर वहाँ से कस्टम ड्यूटी लगेगी तो फिर जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इस कंपनी को भी इस चीज़ का फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनके फाइनेंशियल्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिए हैं कि क्या है। इसका ROE देख लेते हैं कितना चल रहा है इस बिजनेस का। तो देखिए, इसका बिजनेस का ROE जो पिछले 2 साल से मैं देख पा रहा हूँ इसमें, वो 5.9% और 6% का ही है। तो ROE कुछ खास है नहीं इसका, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास है नहीं। तो बिजनेस जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि उससे जो रिटर्न आपको मिल सके। तो जैसा कि आपने देखा इसका ROE कम है, तो ROE क्या होता है? ROE होता है ROA इंटू नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन तो इनका जो कम रहेगा वो तो रहेगा B2B मॉडल, तो ROA इनको बढ़ाना पड़ेगा, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स अगर ये बढ़ाएंगे तो इनका ROE बढ़ेगा। तो ये एक इसकी थोड़ी सी नेगेटिव है कि इसका ROE कम है। और अगर आप देखेंगे तो
बाकी इसमें एबिटा भी 7.3 8.2% के अराउंड ही रहता है। एबिटा भी कम रहता है क्योंकि B2B मॉडल है। और प्रॉफिट भी फिर फ्लैट 2.5% के अराउंड रहता है फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, जो पैट मार्जिन भी काफ़ी कम है। अब इसमें हम देखें कि स्टॉक को एक बार देख लेते हैं। अगर मैं एक बार स्टॉक का जो एग्जिस्टिंग अभी चल रहा है भाव वो निकालूं कि क्या ये स्टॉक में कुछ लगता है कि क्या होगा अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया है। जैसे जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन मतलब ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें इंक्रीज हुआ है, तो क्या स्टॉक भी बड़ा मूवमेंट दे सकता है आने वाले दिनों में? क्या यहाँ से 3 गुना या 2 गुना पैसा हो सकता है इसमें? तो उसके लिए हम इसके फंडामेंटल्स थोड़े देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो मार्केट कैप है इसका वो 3,500 करोड़ का है, और जो इसका एंटरप्राइज वैल्यू है 3,900 करोड़ का है। तो इससे सीधा सीधा पता चलता है कि कंपनी पे थोड़ी सी उधारी है, 400 से 500 करोड़ की होगी। वो हमें डिटेल्स में जाके पता चल जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे इसका पी रेशियो। जो देखेंगे, अगर पी रेशियो इसका 64 है, अब आप मेरे को बताइए कि इसकी जो ग्रोथ है, जो पैट ग्रोथ है, वो सिर्फ 3-4% की है। जो पैट ग्रोथ हो रही है वो अगर आप देखेंगे 4 to 5% की ही हो रही है, और इसको पी मिला हुआ 64 का, तो ये जस्टिफाइड है ही नहीं। तो अब होगा क्या स्टॉक में? इस स्टॉक में होने क्या वाला है कि अर्निंग्स आएंगी लेकिन स्टॉक वहीं रेंज बाउंड रहेगा। क्यों? क्योंकि पी पहले से ही बहुत हाई चल रहा है स्टॉक का, तो अर्निंग्स को कैचअप करना पड़ेगा पी के साथ, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के साथ। धीरे धीरे ये प्राइस टू अर्निंग्स कम होंगी, और जब ये 7 to 8% के जो ग्रोथ होती है, जो आर होती है, आप मान लीजिए जो आर है, अगर वो 7 to 8% के अराउंड जो पी अगर इसका 25-30 का हो जाएगा, तब जाके ये अपने उस रेंज बाउंड मूवमेंट से बाहर आएगा। नहीं तो लॉन्ग रन में इसमें कोई ऐसी चमत्कार की उम्मीद है नहीं कि ये, क्योंकि ये कंपनी कितना भी आपको देखिए ग्रोथ दिखाएगी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर इतना बढ़ गया, लेकिन जो इसकी वैल्यूएशंस हैं वो पहले से ही बहुत हाई हैं। क्योंकि इसका आईपीओ आया था मेरे ख्याल से जनवरी 2024 में। आईपीओ हमेशा ज़्यादा प्राइस पे आता है, ज़्यादा महंगा होकर आता है। तो जब ज़्यादा महंगा होकर आता है, तो उसको सस्ता होने के या तो और महंगा होने के लिए उसको और ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा आरओई दिखाना पड़ेगा, या फिर उसको नीचे आके सस्ता होना पड़ेगा। तभी ये स्टॉक अगर मैं देखूं तो 650 का हाई मारा था और 370 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 50% ये डाउन हो चुका है टॉप से। तो अब इसका प्राइस अर्निंग रेशियो अभी भी इसका आप देखेंगे तो मैंने जैसा बताया कि अभी भी इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 57 चल रहा है। तो धीरे धीरे अर्निंग्स कैचअप करेंगी, तो ये प्राइस अर्निंग रेशियो अपने आप नॉर्मलाइज होगा, और उसके बाद ही ये स्टॉक आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही देगा, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चलेगा मेरा नया वीडियो आया है। और कोई भी अगर आपको स्टॉक की क्वेरी है या कोई फंडामेंटल एनालिसिस आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।